ये हमारी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जा रहा है। कुछ लोगों को जिनको डाउट है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन कहाँ पर हुआ था, तो इसमें कुछ कठिन है नहीं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसा ही है, लेकिन इसमें एक नई चीज आ जाती है थोड़ी सी कि समीकरण बनाना, जो हम लोगों ने एकदम चैप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी। जब हम लोग अपना ये वाला अध्याय स्टार्ट किया था तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन दे रखी है, कोई एक वास्तविक जीवन में कोई समस्या दे रखी है और उसको लेकर के हम समीकरण कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो वो बनाना वाला एक पहलू है जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दूसरे खंड का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न बोलता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, और ये सारे प्रश्न हमें विलोपन विधि से करने हैं, ठीक, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है ये अपने को निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि जो भी भिन्न है उसका अंश जो है वो x है। क्या मान लिया? x। और ऐसे ही हम लोगों ने मान लिया कि उसका जो हर है वो y है। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि आप अगर x में 1 जोड़ दें और y में से 1 घटा दें, है ना, हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है? y है, तो y में से आप 1 घटा देते तो आपको 1 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 1। तो ये आपका क्या हो गया? पहला समीकरण हो गया। सॉरी, 1 मिल जाता है, यहां पर ऐसे लिखना चाहिए। ये आपका पहला समीकरण हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? दूसरी चीज दे रखी है कि अगर हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाती है, यानी कि इस बार अपना जो अंश है उसको कुछ चेंज नहीं करना है, हर में अपने को 1 जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अब पूछा जा रहा है कि आप भिन्न बता दीजिए। तो सबसे पहली जो बात थी वो हमें ये समस्या समझ में आनी चाहिए थी कि अंश में 1 जोड़ा और हर में 1 घटाया, तो ऐसे लिखेंगे और उसको 1 के बराबर कर देंगे, बस ये था। ऐसे ही दूसरा जो भी दे रखा है वो क्या दे रखा था कि आपने अंश में कोई छेड़खानी नहीं की है, हर में आपने 1 जोड़ दिया तो आपको 1/2 मिल जाता है। अब पूछा गया इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो इसी को हम क्या करेंगे? पहले सही समीकरण की अवस्था में लिख लेते हैं। ये समीकरण लिखा हुआ है लेकिन ये इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तो काफी ठीक दिखेगा। कैसे? इसी को देखिए, ये हो जाएगा आपका x + 1, इस y - 1 को इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y ऋण 1। तो ये हो जाएगा आपका x - y धन 2 बराबर 0। ये आपको पहला समीकरण मिल गया। ऐसे इस वाले में क्या करेंगे? इस वाले में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 2x हो जाएगा, 2x बराबर y धन 1 हो गया। अब इसी को आप 2x - y - 1 बराबर 0 ये लिख सकते हैं। आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करना है अपने को? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर -y है, यहाँ पर भी -y है, बहुत ही आसान है। विलोपन में क्या करना होता है कि हमें एक कोई भी जो चर है उसको हम गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, दोनों माइनस ये -y है, यानी कि इस समीकरण से अगर हम ये घटा दें या इस समीकरण से ये घटा दें, दोनों में से कोई भी किसी को घटा दें तो हमें आराम से क्या हो जाएगा? y हमारा गायब हो जाएगा। ठीक, तो हम 2 से 1 को घटा देते हैं, तो लिख दीजिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। परीक्षा में हम लोग इस तरह से लिख करके आते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? 2x - y - 1 बराबर 0। ऐसे क्या हो जाएगा? x - y धन 2 बराबर 0। घटा दिया, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया? ये तो 0 का 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो कट गया आपका, 2x से x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ पर देखिए -1 से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया x बराबर 3, बड़े आराम से। y का क्या हो जाएगा? अब y देखिए किसी भी समीकरण में, इस वाले समीकरण में x का मान रख देते हैं, तो ये क्या है? x - y + 2 = 0। तो x क्या है? 3 - y + 2 बराबर 0 है। तो यहां से देखिए 3 और 2 आप जोड़ देंगे तो 5, -y है, -y उधर चला जाएगा, तो y बराबर आपका 5 हो जाएगा। इतना आसान है। तो भिन्न क्या हो जाएगी? हमारा प्रश्न उत्तर नहीं निकला अभी, आप इतना करके आ जाएंगे तो इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने x निकाल लिया, y निकाल लिया, पूछी गई आपसे भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न थी आपकी x/y यानी कि 3/5। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। अच्छा, 1 मिनट में चेक भी कर लेते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। तो क्या बोला जा रहा है? पहले क्या बोला जा रहा है कि आपने अंश में 1 जोड़ा और हर में से 1 घटा दिया, तो ये 1 मिल जाएगा। हाँ, 4/4 यानी कि 1 मिल गया, सही है। ऐसे ही आप सोचिए कि आपने क्या किया? दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया, 5 में आप 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2। ये भी सही है। तो हमारा उत्तर सही आ गया। ऐसे एक बार क्या करते हैं? वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। एग्जामिनेशन में आ गया और मान लीजिए धोखे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो गलत उत्तर लिख करके आने का क्या फायदा है? आप आराम से चेक कर लीजिए, टाइम तो लगा नहीं, है ना, 2 सेकंड 5 सेकंड में हो गया आराम से। तो अब क्या करते हैं? इसी का दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले से स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों को।
तो कुछ मत सोचो, आराम से सोचो कि आज जो नूरी की आयु है उसको आपने मान लिया x। ठीक, क्या मान लिया? x। तो नूरी की आयु आपने सीधा मान लिया x, और आपको सोनू के दे रखा है तो सोनू की मान लीजिए कब? आज। आज दोनों की आज की आयु मान लीजिए, है ना, और उसके हिसाब से फिर आप करते चले जाइए। ठीक है, कुछ प्रश्न में हो सकता है कि कुछ और मानेंगे तो आसान हो जाए, लेकिन सामान्यतः जो आपके स्तर के प्रश्न आएंगे उन सारे में आप आज उनमें से जो भी आयु है एक को x मान लीजिए और एक को y मान लेते हैं। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? अगर आज x वर्ष की है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 5 की। ठीक, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब सोनू की आज आयु 5 है, सॉरी y है, तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी? आज से 5 साल पहले होगी सोनू की आयु y माइनस 5। ठीक, और बोला जा रहा है कि जो नूरी की आयु है वो 3 गुनी है किसकी? सोनू की आयु जो 5 साल पहले थी उसके। ये आपको मिला, समझ गए? देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु ये हो गई 5 साल पहले, नूरी की ये हो गई। लेकिन नूरी की आयु कब बराबर? जब आप इसमें 3 का गुणा कर दे। क्यों? क्योंकि इसकी 3 गुना है कौन सी आयु? नूरी की आयु 5 साल पहले। हो गया, तो एक समीकरण हमें यहां से मिला। इसी को हम अच्छे से लिख देंगे तो हमारा प्रॉपर समीकरण बन जाएगा। अच्छे से लिख देते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। ठीक, इसी में क्या हो जाएगा? x ऋण 3y माइनस 5 धन 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या? x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। ये आपको एक समीकरण मिल गया। मिल गया। अब क्या करेंगे? इसी में दूसरी आपको जानकारी दे रखी होगी, है ना, क्योंकि एक ही समीकरण अगर दे रखा है, सिर्फ अगर ये दे रखा है और बोला गया इसके हल निकालो, तो ये तो एक सरल रेखा हो जाएगी। और अगर एक सरल रेखा होगी तो हमें पता है कि उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें आप x का कोई भी मान रखोगे, y का कोई मान मिलता चला जाएगा, तो ऐसे तो अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसलिए अगर एक समीकरण है और 2 चर है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। 2 समीकरण है और 3 चर है तो भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक, तो हमें इंडिपेंडेंट यानी कि परतंत्र नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र समीकरण चाहिए होते हैं। तो अब जब आपको स्वतंत्र समीकरण 2 मिल जाएंगे तब आप उसका कोई हल निकाल पाएंगे। हल का मतलब क्या हुआ? x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरण को क्या कर रहा हो? संतुष्ट कर रहा हो। तो अब दूसरी बात क्या दे रखी है? दूसरी दे रखी है कि 10 वर्ष पश्चात। अच्छा, तो ये तो पहले की बात की गई थी, अब पश्चात की बात कर रहे हो तो 10 वर्ष पश्चात क्या सीन होगा? x धन 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x धन 10, नूरी की आयु आज से 10 साल बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, तो 10 साल बाद अपनी नूरी की तो ये आयु हो गई, और सोनू की क्या हो जाएगी 10 साल बाद? y धन 10, लेकिन इसकी 2 गुनी हो जाती है, ये बताया गया। तो क्या हो जाएगा? ये x धन 10 बराबर 2y धन 20। इसी को सही से लिखोगे आप तो हो जाएगा x ऋण 2y ऋण 10 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। बस समीकरण बनाने भर का खेल है। इसके बाद तो बहुत ही आसान है। आप इसमें बोला गया विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से कर रहे हैं, लेकिन आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। ग्राफी विधि से करने का वैसे भी मतलब नहीं, हम लोग पहले बात कर चुके थे, इतना मेहनत पड़ती है उसमें, इतना ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो बीजगणितीय विधियां हैं वो ज्यादा आसान है। और इसके बाद आप एक और विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणनखंड विधि, वो और भी ज्यादा आसानी से आपका प्रश्न हल कर देगी जब आप एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी x दे रखा है, यहाँ पर भी x है, सीधा सीधा जब दोनों एक ही जैसा दिख जा रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार। इसमें से आप ये घटा दो, ठीक है, 1 से, अब ये आपका 2 है वो 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं? समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। अब ये समीकरण लिखा हुआ है, ठीक, सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब 2 में से 1 नहीं घटा रहे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आपको 2 लिखा है, इसी में से आप सीधे सीधे लेकर के हटा दीजिए। x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण था। घटाएंगे तो क्या हो जाता है? नीचे वाले के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, और इधर तो 0 है तो 0 का 0 रहेगा। अब देखिए x से x तो कट गया, ये क्या होगा? ऋण 2y है और 3y धन का हो चुका है, चिन्ह बदल चुका है, तो ये हो जाएगा आपका y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऋण 10 है, ये भी ऋण 10 है, तो ऋण 20। अब y में से आप 20 घटा रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है, इसलिए मतलब y का मतलब क्या हो गया? y 20 हो गया। और x कैसे निकालेंगे? कहीं पर भी x का मान रख देते हैं। तो इसी वाले समीकरण में x का मान निकालने के लिए y का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x ऋण 2, y का मान क्या आ गया? 20 ऋण 10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x ऋण 40 ऋण 10 बराबर 0। तो x बराबर आ गया आपका 50। यानी कि आज जो नूरी की आयु है वो कितनी है राजा बाबू? वो है 50 साल। और दूसरे की कितनी है? सोनू की 20 साल। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से। क्या आज से 5 साल पहले कितनी आयु होगी नूरी की? 45। और इसकी कितनी होगी? सोनू की 20 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो 45 जो है वो 3 गुना होता है 15 का। यही तो हमें बताया गया था। देखिए कि आज से 5 साल पहले
नूरी की आयु कितनी थी 45, ये 45 लिखा हुआ है, 50 में से 5 घटा रहे हो, 3 गुना है किसके 20 में से 5 घटा दिया 15 के, तो इसका मतलब बात सही है। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि आज से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी, आज उसकी 50 है तो आज से 10 साल बाद 60 हो जाएगी। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी 20 साल का आज है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30 का, तो दोगुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 60 होता है 30 के दोगुने के बराबर, है ना। इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर सही है। तो हम लोग तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। बहुत आसान है ये सब, बहुत ही आसान। आप सोचोगे कितना आसान है, बस कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो जाए, कहीं पर कुछ गलती कर दियो तो आप ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज प्रश्नावली के हर प्रश्न को हल करने वाले वीडियोस देखिएगा भी नहीं। पहले आप खुद से करिए, अगर कहीं पर गलती हो जा रही है तभी ये वीडियोस देखिए, ठीक है। तो इसको तीसरा प्रश्न कर लेते हैं अगला। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या है, तो एक अंक मान लिया हमने x और दूसरा अंक मान लिया y। अब यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर कई लोग हैं जो गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब 2 अंकों की संख्या, एक अंक x हो गया और एक हो गया y, और बोला जा रहा है कि अंकों का योग है 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब समझिए, इसमें पहली चीज तो ये कि संख्या का अगर एक अंक x है और दूसरा अंक y है तो संख्या क्या हो जाएगी। आप कहेंगे कि अगर इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये है तो संख्या हो गई yx, है ना, ये आपकी संख्या हो गई। अगर भाई एक अंक, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है तो संख्या 15 हो गई, है ना। बिल्कुल गलत, समझ रहे हैं, यही गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करते हैं, देखिए ये जो 15 लिखा हुआ है ना, जो आप 15 लिखते हो तो यहां पे तो सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर 5 का स्थानीय मान क्या है 5 है, और 1 का स्थानीय मान क्या है 10 है। वास्तव में जो 15 लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1 गुणे 10 धन 5 गुणे 1, ये लिखा हुआ है, समझिए। और जब हम ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने y गुणे x लिखा हुआ है, और यहां पर 15 को आपने 1 गुणे 5 थोड़ी लिखा हुआ है। 1 गुणे 5 लिखते तब तो इसका मान 5 ही रहता, समझ गए। तो जब 15 लिखा हुआ है तो वास्तव में वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1 गुणे 10 धन 5 गुणे 1। तो जब भी हमें 2 अंक या 3 अंक या इस तरह की बात होती है तो हमें स्थानीय मान को, जो कॉन्सेप्ट है ना प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो याद रखना चाहिए। और इसी वजह से अगर हम सीधे सीधे लिख देंगे तो यहां से हमारा प्रश्न का उत्तर गलत आ जाएगा। तो अब बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो मान लिया आपने क्या कि इकाई का अंक क्या है x है, दहाई का मान लीजिए y। तो अब इकाई का अंक अगर x है किसी संख्या का और दहाई का y है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 10y धन x, ये हो गई संख्या। बस इतना आपने कर लिया, अब कोई प्रश्न, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या बताया जा रहा है हम लोगों को कि आप जो भी संख्या है, ठीक, ये आपकी संख्या हो गई। तो पहली चीज हमें बताई गई है कि संख्या के अंकों का योग, तो एक अंक x था एक अंक y था। यहां पर आप अंकों का योग करेंगे तो यहां तो हम अलग अलग जोड़ रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि 15 के अंकों का योग क्या है तो आप वास्तव में 1 और 5 ऐसे तो लिखेंगे, तो ये तो आपका 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपने x प्लस y कर दिया, लेकिन x y करेंगे इसका मतलब तो x इंटू y हो रहा है, लेकिन 15 का मतलब 1 गुना 5 तो है नहीं, ये गलती मत करिएगा। तो जब जोड़ने की बात है तब कोई समस्या नहीं। तो ये तो 9 दे दिया गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरी बात क्या बताई गई, दूसरी बताई गई कि जो भी संख्या है ये हमारी संख्या है, ये संख्या के अंक हैं और ये हमारी संख्या है। तो संख्या का 9 गुना अगर आप संख्या के अंकों को पलट देते हैं तो उसके 2 गुने के बराबर है। तो 2 गुने के बराबर है किसके, जब आपने संख्या के अंकों को पलट दिया और जो नई संख्या बनी। तो अब सोचिए अब क्या हो रहा होगा, जो नई संख्या बनी है उसमें इकाई का अंक हो गया होगा y, क्या हो गया होगा। अब जो नई संख्या है किसमें, नई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा राजा बाबू, इकाई का अंक होगा, अरे यार इकाई का अंक होगा आपका y, ठीक है, इकाई का अंक क्या हो गया y, और दहाई का क्या हो जाएगा, अब अंक पलट दिए इसका मतलब दहाई का x हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझे। तो अब अगर ये हमारे अंक हो गए तो हमारा जो संख्या है वो क्या होगी। अब हमें फिर से पता है कि ये इकाई का अंक है तो हम इसको लिख देंगे सीधा सीधा, और दहाई का अंक में 10 से गुणा करके लिखेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x धन y। लेकिन हमें तो दे रखा है कि जो संख्या बन करके आ रही है उसका 2 गुना आप कर दोगे तो जो पहले संख्या थी उसके 9 गुने के बराबर है। तो ये हमें दे रखा है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समझिए ये पहला समीकरण है कौन सा, ये, और ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक। अब देखिए अब हम लोगों ने समीकरण बना लिए यहां पर, अब इसको व्यवस्थित लिख करके हम लोग आराम से हल कर देते हैं। ये हमें 2 समीकरण मिल गए। अब क्या करना है, इस वाले समीकरण को ही पहले ठीक से लिख देते हैं। ठीक से लिखने का मतलब
कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ले आते हैं। उसमें ले आएंगे तो क्या हो जाएगा फायदा, उसमें लाने का फायदा सिर्फ ये है कि हमें आसानी से दिखने लग जाता है, यहाँ पर कुछ इधर भी लिखा हुआ है, कुछ उधर भी है, इधर भी एक्स है, उधर भी एक्स है, तो सारे टर्म्स को हम एक साथ ले आते हैं। अच्छा, तो अब ये हम लोग को समझ में आ गया। अब मैं इधर इतने में ही इसको आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। इसी में लोग बच्चे गलती करते हैं। जब हमें बोला था कि संख्या के अंक दे रखे हैं तो x5 लिख देते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक से देखिएगा, 90 9 से 10 में गुणा करेंगे y, और आ जाएगा 9x धन 9x, ये बराबर हो जाएगा किसके, 20x धन 2y के। ठीक, अब क्या हो जाएगा, x को आप एक तरफ ले आइए और y को भी इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका 88y, और ये क्या हो जाएगा, ऋण 11x बराबर 0। तो बहुत ही आसान हो गया। इसमें देखिए एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आप 11 कॉमन ले सकते हो। 11 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 8y ऋण x बराबर 0। और इस 11 से आप 0 को भाग दे दोगे तब भी क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो दोनों तरफ आपने 11 से भाग दे दिया अगर, तो क्या मिलेगा आपको, 8y ऋण x बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। और पहला क्या है, पहला x धन y, बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, अब हमें विलोपन विधि से करना है। यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर ऋण x है, यहाँ पर धन x है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब क्या कर दीजिए, आराम से आपने क्या किया, 1 धन 2, क्या हो जाएगा इससे हो जाएगा x धन, क्या था, x धन y बराबर 9, और साथ में ये क्या दे रखा है, 8y माइनस x, तो इसको सही से लिख देते हैं, ऋण x धन 8y, ये बराबर 0। बस जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया, एक x है दूसरा ऋण x है, दोनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9y, 9y बराबर 9। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से, 1। और x कैसे निकालेंगे, x प्लस y बराबर 9 था, तो यहाँ पर x आपने रखा, y का मान रख दिया, बराबर 9 है, x बराबर आपका 8 आ गया। और संख्या क्या हो जाएगी, अब संख्या जो है, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी, ये देखिए हमारी संख्या का अंक इकाई का था 8, x था, x तो 8 आया है, और दहाई का 1 था, तो 18 हो गई। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने सीधा सीधा लिख दिया, क्योंकि 18 का वास्तव में मतलब ही है 1 गुणे 10 धन 8 गुणे 1। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको x और y मान करके भी करते तब भी वही बात हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप x गुणे 1 लिखते, धन क्या करते 10 गुणे y, ये हमारी संख्या हो जाती है, और y का मान है 1 तो ये लिखा हुआ है, और x का मान है 8 तो ये लिखा हुआ है, तो संख्या हमारी 18 हो गई। ठीक, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हमारी संख्या हो गई 18, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अंकों को पलट दोगे तो हो जाएगी 81, है ना। अब सोचिए हमें बताएगा क्या था कि पहली संख्या का आप 9 गुना करते हो, तो 18 का 9 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 162। और बोलेगा दूसरी संख्या जो पलट दी है उसका दोगुने के बराबर है, तो 81 का दोगुना कितना होता है, ये भी 162 हो जाता है, और ये दोनों बराबर है, और वास्तव में बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो भी प्रश्न है हम लोगों ने सही किया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न के 2 हिस्से और बाकी हैं, 4th और 5th पार्ट, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। और इसके नोट्स की तो कोई बातें नहीं है यहाँ पर, है ना, सीधे सीधे हमने जो सॉल्व किया हुआ है वो है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और ये बात जो है x y लिख दिया करते थे, ये आप में से कौन कौन करता था ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।